रिश्तों के कत्ल की। आज समाज में रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। इस कलयुग में अपने अपनों की ही मार रहे हैं। संपत्ति के लालच में जमीन विवाद को लेकर तो कभी प्रेम प्रसंग को लेकर लोग रिश्तों को भुलाकर अपनों के ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं। गिरते मूल्यों भौतिकता की चाहत में रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। कहीं बेटे ने पिता की हत्या की तो कहीं पिता ने बेटे की हत्या की तो कहीं भाई ने ही मां बहन की हत्या की। 2 दिन पहले ही जयपुर में एक पोते ने संपत्ति के लालच में अपने ही दादा दादी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर आज के रिश्तों में ये कैसी संवेदनहीनता हो गई है? सवाल कई हैं और बोलेगा राजस्थान में हम जानेंगे। इसी मुद्दे को लेकर अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता विकास पारिक ने लोगों से बातचीत की है, लोगों की राय जानी है। लोगों को क्या कुछ कहना है, सुनिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। हमारा विशेष कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान। रिश्तों का कत्ल, गिरते मूल्य, पिता पुत्र की हत्या और बेटा बाप की हत्या। आखिरकार ये संवेदनहीनता क्यों? ईर्ष्या, शंका, कत्ल, आखिरकार ये रिश्ते जो हैं वो किस ओर जा रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गड़साना की ग्राम पंचायत 24 ASC। और आप देख सकते हैं इलाके के जनप्रतिनिधि, व्यापारी और गणमान्य लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्राम पंचायत 24 ASC के सरपंच मोटनदास जी नायक मौजूद हैं। मोटनदास जी, रिश्ते लगातार दूरी बढ़ाते नजर आ रहे हैं, आखिरकार रिश्तों का कत्ल क्यों? क्या कहेंगे? मनुष्य इस संसारिक जीवन के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान, और चौथा जो मुख्य बिंदु है वो आज का जो विषय है रिश्ता। ये आपका टॉपिक विषय बहुत अच्छा और पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इस विषय पर सबसे बड़ी जो बात है कि रिश्ते में दूरियां क्यों, इसमें सबसे पहले जो परिवार थे उसमें एक जॉइंट फैमिली थी। पूरा परिवार एक जगह बैठ करके आपस में जो भी कमियां होती थी, विचार विमर्श से वो दूर होती थी। लेकिन आज जो कारण है वो सबसे बड़ी कारण ही यही है कि जो फैमिली है वो एक अकेली रहना मैं पसंद करती है। ये सबसे बड़ा रिश्ते में दूरियां होने का कारण है। और आज पहले जो बुजुर्ग लोग थे उनकी मान मर्यादा सम्मान होता था, लेकिन आज जो है जब भी किसी के प्रति कोई भाव पैदा होते हैं तो उसको दूर करने वाला जो परिवार जो है वो एक दूसरे से दूर होने के कारण उसका समाधान नहीं हो सकता। और इस कारण वो आदमी अकेलापन के अंदर वो हालातों से निपटते वो नशे की ओर उसको एक सहारा बना लेता है। और नशा जो है वो हमेशा आध्यात्मिक विचारों में भी ये कहा है कि शराब और अन्य जो नशे है वो एक नरकों की नानी है। इसलिए नशे के कारण जो ज्यादा से ज्यादा लोग आज रिश्तों में कत्ल की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, नशा जो है वो रिश्तों में कत्ल का मूल कारण है। वही मुद्दा गंभीर है। संपत्ति को लेकर भी बाप बेटे को मौत के घाट उतार रहा है तो वहीं बेटा बाप को। ऐसा क्यों? हमारे साथ ग्राम पंचायत 3 के युवा सरपंच संदीप जी ढिल्लो मौजूद हैं। ढिल्लो साहब, ये रिश्तों की दूरियां होना और इतनी संवेदनहीनता, ऐसा क्यों? धन्यवाद विकास जी पारिक। पहले तो आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर आज चर्चा रखी है, इसके लिए आपका धन्यवाद है, इंडिया न्यूज का भी और आपका भी। और रिश्ता जो है, रिश्ता किसी से भी हो सकता है। रिश्ता पारिवारिक भी होता है, रिश्ता दोस्त से भी होता है, रिश्ता सामाजिक भी होता है। लेकिन आज के समय में रिश्ते जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण जो है कि आज एक ये जो मोबाइल है, इसका ये भी एक बड़ा कारण है कि आज हमारे 7 समुद्र पार तो दोस्त बने हुए हैं जिनको हम रोज वीडियो कॉल कर रहे हैं, उनसे मैसेज कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत भी नहीं कर रहे। और ये बातचीत नहीं हो रही है, ये दूरियां बढ़ रही है, यही रिश्ते खत्म होने का कारण है। रिश्ता नाता भी होता है, संबंध भी होता है,
लेकिन आज के समय में ये इनमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि मोटनदास जी ने बताया कि इसके नशा भी कारण है, और कम से कम इन दूरियों को घटाने के लिए हमें आपस में परिवार को बैठना चाहिए। परिवार का मतलब केवल हमारे माता पिता भाई बहन या उनसे नहीं है, परिवार का मतलब हम पूरे समाज को साथ लेके बैठ के हम इसमें चर्चा करें, कोई दुख सुख है उसकी हम चर्चा करें, क्योंकि दुख जो है वो बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। इसलिए चर्चा होगी। तो आज भी आपने चर्चा रखी है, आज बहुत सारी बातें, बहुत से विचार सबके मन में है, वो इस चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचेंगे कि आज रिश्तों की अहमियत तब पता लगती है जब आदमी परेशानी में होता है। तब आदमी को पता लगता है कि रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, हमें रिश्ता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, और उसके बाद वो संकल्प भी लेता है कि हम रिश्ते को मजबूत रखेंगे। तो मैं आज के इस चर्चा जो है रिश्तों की चर्चा, इसमें ये कहना चाहूंगा कि आपस में मिलके बैठें, बातचीत करें, और कोई भी दिमाग में किसी प्रकार की परेशानी हो, घोर परेशानी चल रही हो, अंदर बड़ा तूफान आया हो, एक बार किसी से बैठ के मिलके, मैं बताता हूँ, मेरे दुग्गल जी हैं, किशन दुग्गल जी मेरे अजीज अंकल हैं, जब भी कोई ऐसी परेशानी होती है मुझे लगता है चर्चा करें, तो चर्चा होती है तो वो परेशानी ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल ही कोई मामूली सी थी वो, जिसको हम अकेले बैठकर सोच के इतनी बड़ी परेशानी बनाए बैठे थे, राई का पाठ बनाए बैठे थे। तो बात है चर्चा करने की, चर्चा करेंगे तो रिश्ते रिसेंगे नहीं, रिश्ते मजबूत रहेंगे। बिल्कुल, भौतिकता के चाह में रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां आ रही है, लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष से हम मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो रिश्तों की दूरियां कहीं ना कहीं कम होगी। हमारे साथ विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़ाव रखने वाले केशव जी पारिक मौजूद हैं। केशव जी, क्या कहेंगे? शंका, ईर्ष्या और कहीं ना कहीं जो द्वेषता है वो रिश्तों में दूरियां बनाए रखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो जी, मैं ये कहूंगा, ये चीजें पहले थी, सतयुग में रावण पैदा हुआ, त्रेता में कंस पैदा हुआ, राक्षस कलयुग में भी है। कलयुग में जो राक्षस है वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं देते, उनको वो प्रभु थे, उन्होंने उनको पहचान लिया था, उनको मार दिया था। तो इस अर्थ के युग में जैसे भी संदीप जी ने बताया, कोई भी अगर मेरी समस्या है, मैं मेरे मित्र से, मेरे घर पे, मेरे रिश्तेदार से अगर उससे चर्चा नहीं करूंगा तो मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गए, या खुद मरूंगा या दूसरे को मारूंगा। ये सबसे बड़ा कारण है। आपके कोई परेशानी है, आपके कोई दिक्कत है, आप उसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार में बैठ के शेयर करोगे तो वो समस्या कम होगी, और जिससे जो अपनी प्रवृत्ति मारने की या मरने की बन रही है उसमें बदलाव आएगा। इसलिए इन चीजों को चर्चा करके सौंदर्यपूर्ण रह के, भगवान सतयुग में कह गए थे, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना जिसका, कौवा मोती खाएगा। ये मोती खाना कोई जरूरी नहीं है, कौवा मोती